वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जी, क्या ये जेनेटिक है? क्योंकि मैं जो देखता हूँ, मेरे जो ग्रैंडफादर है वो बॉल्ड नहीं है कम्प्लीटली, लेकिन मेरे फादर है, ठीक है। मेरा कम्प्लीटली नहीं है, मतलब ठीक है, एवरेज में है, बीच में मान सकता हूँ मैं। तो ये क्या जेनेटिक रहता है? देखिए हमको दो चीज़ें समझनी होगी, जेनेटिक एंड हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी होता है अनुवांशिक, जो हमारे फादर ग्रैंडफादर को रहा तो वो दोनों तरफ से इनहेरिट हो सकता है, आपके मामा या नाना जी की साइड से भी इनहेरिट हो सकता है। सो यू गेट द जीन्स फ्रॉम बोथ योर मदर एंड फादर। सो बिकॉज अगर मदर के फादर बॉल्ड थे या मदर के ब्रदर्स बॉल्ड हैं, देन आपको भी वो बॉल्डनेस का जीन आ सकता है आपके अंदर। और अगर फादर और ग्रैंडफादर की साइड था तो उधर से भी आ सकता है। और अगर दोनों की साइड नहीं है तो ऐसे केस में क्या होता है कि कभी कभार जो हमारे बॉल्डनेस के जीन्स होते हैं काफ़ी सारे, तो व्हेन द फीटस इज इन एम्ब्रियो स्टेज, तो उस टाइम पे क्या होता है कि देयर कैन बी सम जेनेटिक वेरिएशन तो उन जीन्स में, तो वो जो बॉल्डनेस होगी दैट इज कॉल्ड एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। इट मे नॉट बी हेरिडिटरी, तो वो है तो जेनेटिक बट इट इज़ नॉट हेरिडिटरी, एंड समटाइम्स इट इज़ प्योरली इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। सो ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जिसमें किसी को बॉल्डनेस की हिस्ट्री नहीं थी, बट उनके अंदर ये नया वो हुआ, प्रकाशित हुआ जीन, और उस वजह से उनको बॉल्डनेस की टेंडेंसी हुई और फिर आगे उनके बच्चों में देखी गई। बट रिवर्स केसेस भी हमने देखे हैं कि फादर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉल्डनेस की टेंडेंसी थी, मामा की साइड भी थी, बट उनमें नहीं आई या फिर बहुत लेट आई, 40-45 की एज पे आई। तो एज ऑफ ऑनसेट कैन वेरी, बट द सीड रिमेन्स फ्रॉम द जेनेटिक रूट्स ओनली। गॉट इट।